हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पेपर 2 का एक क्वेश्चन पेपर है। जेपीएससी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 1 का पहले ही अपलोड कर दिया गया, उसको आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर बताएंगे और जितना भी जेपीएससी हो गया या फिर जेएसएससी हो गया, ये सभी का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है। आपको एक ही प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट का नाम है झारखंड एग्जाम। इसी में आपको सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगता है लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, थेबले उरांव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। दूसरा में देखिए लिखा हुआ है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, 9 अगस्त 1995। इसके बाद है तीसरा नंबर में लिखा हुआ है, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, झारखंड हमारा है दिकुओं को जाना पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, झारखंड पार्टी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें लिखा हुआ है, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, गोनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, वधु मूल्य को गोनम कहा जाता है। राइट, चलिए इसके बाद और इस तरह का जो आपको जनजाति के बारे में इसका भी वीडियो अपलोड किया गया है। राइट, शॉर्ट नोट्स की तरह वहाँ पर बताया गया है, तो बिल्कुल आप जा करके देखिए। नहीं तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो डिटेल में अगर आप कमेंट कीजिए तो डिटेल में भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जो कि उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये शॉर्ट नोट्स है, ये तो आपको रिविजन के लिए, लेकिन अगर आपको डिटेल में भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएगा, हम आपको हर जनजाति का डिटेल बाय डिटेल आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो सरहुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 7 में देखिए लिखा हुआ है, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, दलकट्टी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें लिखा हुआ है, शौर्या पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, सूर्य। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें लिखा हुआ है, मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, सोसो बोंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, पहला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा से, खेमटा एवं भिनुसारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा हुआ है, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, सिमडेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें लिखा हुआ है, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा से, एस.आर. टिकेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें लिखा हुआ है, मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए से, मुनास अड़ैया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें लिखा हुआ है, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना पड़ा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, फादर कामिल बुल्के। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें लिखा हुआ पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अगला आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा हुआ है, पुस्तक यीशु चरित्र चिंतामणि यानी कि ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुर में किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, फादर पीटर शांति नौरंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 में लिखा हुआ है,
1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, LSSO मैली। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19, इसमें लिखा हुआ कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 20 में देखिए पूछ रखा है सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, UNDP यूनेस्को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 21, इसमें लिखा हुआ है सही उत्तर चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है, किससे संबंध है? तो सिदो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। राइट, यहाँ पर दे रखा है, इसको आप देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, 1 में लिखा हुआ इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया। दूसरा में लिखा हुआ इसका शुभंकर कछुआ था जो एक शिशु हिरण था। इसके बाद कछुआ ने छुआ, माफ कीजिएगा छुआ लिखा हुआ। इसके बाद 3 में लिखा हुआ झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे। चौथा में लिखा हुआ झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको बता दिए हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। इसको आपको मिलान करना है। यहाँ पर स्टेडियम का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको सही मैच करना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो बांग्लादेश के खिलाफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 25 में देख लीजिए, यहाँ पर खिलाड़ी का नाम दिया हुआ और यहाँ पर खेल का नाम दिया हुआ। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। फिर से एक बार देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26 में लिखा हुआ है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो 2013। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 27। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, धारा 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किस में है? तो राज्य सरकार में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद 29 में लिखा हुआ कोरकर भूमि को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यह सभी। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 31। इसमें लिखा हुआ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए से 11 नवंबर 1908। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 32। इसमें लिखा हुआ है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, धारा 20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 5 साल तक। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, धारा 23। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 35। इसमें लिखा हुआ है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका 36 में लिखा हुआ है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, धारा 60। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 37। इसमें लिखा हुआ है झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा से 1 जनवरी 2014। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। इसमें लिखा हुआ है
झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा से 1 महीने के किराए से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए से क्रोमाइट के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं जादूगोड़ा में। ठीक है, और ये तो मतलब कि क्लासेज में भी पूछे जाते हैं 8, 9 या फिर 11 इस तरह है, राइट। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 41, इसमें लिखा हुआ है मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर बना है। तो अजय नदी पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 42, इसमें लिखा हुआ है कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है झारखंड में किस ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। तो भंडरिया से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43, पिपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड खाली जगह में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जैसे टंडवा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें लिखा हुआ है नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिणी कोयल, यानी कि स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल नदियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 45, इसमें लिखा हुआ है झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा से बिरसा मुंडा जीव पार्क। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 46 में भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही 29.62%। इसके बाद है 47 में लिखा हुआ है 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 0.08 हेक्टेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही पलामू सेंचुरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49, झारखंड में औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई हैं। तो 16 नीतियां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। या ये रहा कथन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा इसका सही है। तो 2 और 3 देख लेते हैं। आप पहला, बाकी सब भी आप देख लीजिए। 2 में लिखा हुआ एज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा रैंक है। तीसरा में लिखा हुआ झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। तो ये रहा, इसको आप देख लीजिए। इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि कौन सा इसका सही है, राइट। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाए, यानी कि चारों के चारों सही है। ठीक है, तो देख लीजिए, वीडियो को रोक करके आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52, इसमें लिखा हुआ झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई है। तो 2006 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चारों के चारों सही, देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54, इसमें लिखा हुआ PVTG डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है। तो इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोक करके आप रीड कर लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन में लिखा गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा, देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55 में लिखा हुआ 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी है। उसने 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है।
मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है। ठीक है, तो ये लंबा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। फिर से क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 56, इसमें लिखा हुआ टाटा रॉबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 नवंबर 1962 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 57, इसमें लिखा हुआ है वित्त वर्ष 2018 से 19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा से 147.2 मेगावाट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 58, कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाइए। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। इसके बाद ये रहा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 59, इसमें लिखा हुआ झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी शक्ति और प्रौद्योगिकीकरण हस्तांतरण कौशल उन्नत तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा से 2016। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 60 में लिखा हुआ है PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा से 2017। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना एवं विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तपोषी एजेंसी है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा से विश्व बैंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, लीड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 64, झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 65, इसमें लिखा हुआ है झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा से जामतारा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 66, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है 4.2%। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा से। इसके बाद है 67 में लिखा हुआ है कृषि के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई, तो पलामू सेंचुरी की, ठीक है, जो पलामू में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68 में लिखा हुआ है झारखंड वन विभाग के एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना में की है जो प्रदर्शन प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 69, इसमें लिखा हुआ है झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए उत्तरी कर्णपुरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 70, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि पहाड़ी इलाका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ झारखंड नवीकरणीय संसाधनों में समृद्धि है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हो जाए प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। इसके बाद है 72, इसमें लिखा हुआ है झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए इनमें से सभी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा झारखंड राज्य जल नीति 2011, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 74, क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 75, इनमें से कौन JEPCC यानी झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 76, इसमें लिखा हुआ है झारखंड के वर्षा का दशकीय वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ है NAPCC के तहत निम्न जिलों को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, सरायकेला खरसावां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा हुआ है खनन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य के सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुसार विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है, तो ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा से आंध्र प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूल योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ है JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही 30 जून 2008। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा हुआ है झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 82 लिखा हुआ है शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार सबसे अधिक था? तो धनबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 83 में लिखा झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में से कौन सा दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए से दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा हुआ है झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30 तारीख 9वां महीना 2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है वह है साहिबगंज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 85 लिखा हुआ है झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही अगस्त 2019 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 86 झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा हुआ है झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में औद्योगिक क्षेत्र लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019 से 20 में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 88 में लिखा हुआ है भारत सरकार ने 150 एकड़ क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? तो देवघर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 89। इसमें लिखा हुआ है 89 में मुंडा ग्राम धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ है उस शासक का नाम बताए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुमिताबे से चुटिया स्थानांतरित की है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए से प्रताप राय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 91 पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पढ़ा राजा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 92 इसमें लिखा हुआ एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? तो प्रमाणिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93 इसमें लिखा हुआ है मुंडा गांव में पंचायत की बैठक नामक स्थान पर होती है? तो अखाड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद 94 में है ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी से संबंध है? तो खड़ी आदिवासी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद है बिटलाहा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जैसे एक प्रकार की सजा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 96 सेंद्रा बेंसी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए से शिकार परिषद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 BP केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा से भूमिहार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 98 इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए से बिरजिया। इसके बाद है 99 निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही भगीरथ मांझी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100 झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म के परिवर्तन का विरोध किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जैसे ही कार्तिक उरांव। तो ये था 2021 का पेपर 2 जो कि आपको हम दिखाने का अच्छे से प्रयास किए। हाँ, अगर किसी का आंसर अगर गलत होगा तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कीजिए ताकि उसको अगले वीडियो में सुधारा जा सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।